तो जब इस अध्याय में हम देखते हैं कि ब्रह्मा जी अपने स्रोत को यानी श्री भगवान को ढूंढने लगे तो नहीं ढूंढ पाए, और फिर उन्होंने आकाशवाणी सुनी तप करने लगे। उनके तप से भगवान प्रसन्न हुए। तो हम देखते हैं कि हमको अपना काम करना चाहिए, भगवान अपना कार्य करेंगे। तो कई बार हम बोलते हैं कि प्रभु जी हमारे ऊपर कृपा क्यों नहीं हो रही भगवान, तो न तो भगवान कंजूस हैं, न तो भगवान क्रूर हैं, तो फिर भगवान क्यों कृपा नहीं करेंगे? न तो भगवान के पास कृपा की कमी है, कहीं ना कहीं हमारा ही प्रॉब्लम होगा। नहीं तो क्यों ऐसा हो रहा है, कुछ भक्तों पे भगवान की कृपा हो रही है, कुछ पे नहीं हो रही है। भगवान की कृपा तो वर्षा जैसी है, पत्थर पे भी जाके गिर जाती है वर्षा, जहाँ रिक्वायरमेंट नहीं है। समुद्र में भी पानी गिरता है जहाँ रिक्वायरमेंट नहीं। तो भगवान कृपा सब जगह है, लेकिन रिसीविंग जो ग्रहण करना है वो हमारे ऊपर है। हम ग्रहण नहीं कर पाते, हमारी उस कमी के कारण। हमारी कमी है, लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं, भगवान को ही देते हैं कि भगवान कृपा नहीं करते। जब आप बोलते हैं भगवान हम पे कृपा नहीं कर रहे हैं, तो आप लेकिन आप भगवान के चरणों में हाथ किया, क्योंकि भगवान पे आप डाउट कर रहे हैं या भगवान पे आप एक आरोप लगा रहे हैं। अगर आपको लग रहा है कि कुछ कमी है, तो आपका भाव होना चाहिए कि मेरी ही कमी है, भगवान तो देने के लिए तैयार बैठे, कमी हमारी। तो ब्रह्मा जी ने बड़े सुंदर तरीके से तपस्या की और भगवान की कृपा को प्राप्त किया। भगवान की कृपा प्राप्त हो गई, भगवान स्वयं साक्षात आके उनके सामने खड़े, क्योंकि वो तो पहले जीव है जो इस ब्रह्मांड में प्रकट हुए, तो ब्रह्मांड में जन्मे हैं, और वो भी भगवान से डायरेक्ट उनका जन्म। तो इसीलिए और कोई गुरु को तो भेज नहीं सकते, कोई है नहीं, तो स्वयं प्रकट हो। और जब भगवान प्रकट हुए तो भगवान का दर्शन हुआ, भगवान ने अपने वैकुंठ धाम का दर्शन कराया। इसमें वर्णन आता है कि सारे वैकुंठवासी कैसे दिखते हैं, उनका रंग कैसा है, चमकता हुआ है स्काई ब्लू जैसा, नीला कलर है। और ये तो तीसरे स्कंद में ज्यादा वर्णन है, 15वें अध्याय में वैकुंठ वासियों का और वैकुंठ वर्णन वहां में ज्यादा है, यहाँ पे थोड़ा सा है। तो पिछले श्लोक में आपने देखा कि बहुत सारे असंख्य विमान हैं, और सभी विमान हैं महात्माओं। यहाँ लोग बोलते हैं कि साधु होके तुम फ्लाइट में ट्रैवल करते हैं आप, तो साधु के पास तो अपना पर्सनल प्लेन होना चाहिए। तो भगवान के धाम में होता है, तो यहाँ पे भी होना चाहिए। ये नहीं देखना चाहिए, इच्छा करते हैं लोग साधु फ्लाइट में क्यों ट्रैवल कर रहे हैं, साधु के पास तो अपना चार्टर प्लेन होना चाहिए। और जिस भी देश में जाए तो वीजा की जरूरत ना हो, और कहीं भी देश में किसी भी जगह पे उनके खाने पीने का, उनके रहने का, उनके प्रवचन करने का, सेवा का, उनके फ्लाइट में पेट्रोल भरने का सब अरेंजमेंट फ्री होना चाहिए। सब गवर्नमेंट को करना चाहिए। ये गवर्नमेंट का धर्म है, नहीं तो वो गवर्नमेंट टिकती नहीं है। क्षत्रिय होके जो ब्राह्मणों की सेवा नहीं करता है, उसका कुल नाश हो जाता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि कैसे फैसिलिटी भगवान ने दिया आपने। और उसके बाद आते हैं और आगे बढ़ते बढ़ते अभी लक्ष्मी जी का दिव्य रूपधारी लक्ष्मी जी कहा जाता है। वैकुंठ में लक्ष्मी झाड़ू लगाती है भगवान के,
आंगन में, क्या जरूरत था? वैकुंठ में तो धूल नहीं है, और जो धूल है चिंतामणि, उसको साफ क्यों कर? लेकिन लक्ष्मी जी कुछ न कुछ सेवा ढूंढती हैं। क्यों ढूंढते हैं सेवा? लक्ष्मी जी कहती है मैं सेवा करूंगी, कुछ नहीं है, पूरा साफ है, फिर भी झाड़ू क्यों लगा रही हैं आप? कहती है जब मैं सेवा करूंगी तभी तो स्वामी देखेंगे ना हमारे ऊपर। तो भगवान का कृपा कटाक्ष प्राप्त करना है, भगवान की कृपा को प्राप्त करना है, तो सेवा ही एकमात्र रास्ता है। इसको लक्ष्मी जी भी अपनाती हैं, तो फिर हमारा और कोई माध्यम से भगवान आपकी तरफ देखेंगे नहीं, आपसे प्रसन्न नहीं होंगे, सेवा ही, और इसी सेवा को अगर भगवान की कृपा प्राप्त करनी है तो हमको सेवा। दिव्य रूपधारी लक्ष्मी जी भगवान के चरण कमलों की प्रेम पूर्ण सेवा में लगी हुई हैं, और वसंत के अनुचर गौरों के विचलित होकर न केवल विविध विलास अपनी सहेलियों से सब जितने भी बोलते हैं ना कि सहस्त्र लक्ष्मियां, तो सहस्त्र लक्ष्मियां उसमें प्रमुख तो एक लक्ष्मी है, बाकी सब उनके पार्षद, तो ये सब भगवान की सेवा में। तो ये वैकुंठ धाम है जहाँ पे सेवा की प्रधानता है। हम वैकुंठ जाना चाहते हैं, कल मैं एक लेक्चर में बता रहा था कि हम मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन इस संसारी वस्तुओं से आसक्ति भी रखना चाहते हैं, ये चलेगा? ये दो चीज एक साथ नहीं जाती। अगर आपको मोक्ष चाहिए तो ये संसार से मोह छोड़ना पड़ेगा, दोनों नहीं कर सकते। वैसे ही आप वैकुंठ जाना चाहते हैं लेकिन भगवान का सेवा नहीं करना चाहते यहाँ पे, तो भगवान बोलेंगे तुमको वैकुंठ ले जाके मुझे सरदर्द करना। आप सोचिए, भगवान के पास कंप्लेंट जा रहा है रोज कि ये अभी आया है पृथ्वी से, बंबई से आया है, शुद्ध होके आया था बोला था, लेकिन शुद्ध नहीं हुआ, इसको आपने ले लिया कृपा करके, अभी सेवा नहीं करता है, इसको बोले जाओ उधर पौधा लगाओ, नहीं लगाता। तो बार बार आपको कंप्लेंट भगवान के पास पहुंचे, कितना बुरा लगता है? आपको बुरा नहीं लगता, भगवान को लगता है, नाम भगवान का खराब होता है। जब शिष्य सेवा नहीं करता तो नाम गुरु का खराब होता है, जब भक्त सेवा नहीं करता तो नाम भगवान का खराब होता है। क्योंकि लोग तो भगवान को ही ताना देंगे ना, कैसे कैसे को लेके आ जाते हो। तो जब हम अपने हम गुरु के हिसाब से नहीं चलते, हम इस्कॉन में आ गए लेकिन प्रभुपाद के स्टैंडर्ड पालन नहीं करते, अपने मन से चल रहे हैं, तो लोग तो प्रभुपाद की निंदा करते हैं, लोग तो इस्कॉन की निंदा करते हैं। वो नहीं देखते ये साधु कौन, वो तो देखते हैं इस्कॉन वाला है। तो इसीलिए जो भक्त यहाँ पे सेवा में आलस करेगा, भगवान उसको लेके नहीं जाते। जब तक हमारा हृदय पूर्ण तरीके से शुद्ध नहीं होता, इसीलिए भगवान कई बार हम बोलते हैं अरे भगवान मैं आना चाहता हूँ, आप ले जाओ ना, खत्म करो यहाँ से झंझट, मैं परेशान हो गया। वहां पे जाकर भगवान बोलेंगे तुम यहाँ पे आकर मेरे को परेशान करोगे, फिर मेरे को है ना वो सैलिडम खाना पड़ेगा, सर दर्द कर गोली खाना, डिस्प्रिन आता है। भगवान चाहते हैं कि हम वहां जाए शुद्ध होकर भगवान की लीला में समझे, न कि लीला में भंग डालें। तो ये बात हमको समझना चाहिए। अगर हम यहाँ सेवा नहीं कर रहे हैं तो भूल जाइए वैकुंठ जा, क्यों जाकर करेंगे? आप जाना क्यों चाहते हैं? ये तो वही बात हो गई ना कि मैं मंत्री बन गया लेकिन मैं जनता की सेवा नहीं करना चाहता, तो मंत्री क्यों बना? तो पहले जनता की सेवा करोगे तब जनता आपको मंत्री बनाएगी, फिर आगे सेवा ही करना नहीं होता। खाली पहले बहुत सेवा करते हैं, जनता को मेवा खिला देते हैं और जनता वोट दे देती है, फिर बाद में सेवा नहीं करते। सिस्टम स्ट्रॉन्ग नहीं है ना यहाँ पे, लेकिन भगवान का सिस्टम ऐसा है।
भगवान देखते हैं जब तक इसका अंदर से भाव नहीं है सेवा करने का, इसको वैकुंठ ले नहीं पड़ेगा। तो सेवा का जो है, सेवा की प्रधानता है। अब ये श्लोक देखिए, कहते हैं सात्वताम पति, श्रीयपति, यज्ञपति, जगतपति, 4 बार पति शब्द यूज हुआ है, लेकिन प्रभुपाद जी सबका अलग अलग मतलब निकालते हैं। सात्वताम पति मतलब भक्तों के प्रभु, सात्वताम मतलब भक्त। तो कौन है भगवान? भगवान भक्तों के स्वामी है। यहाँ पे लिखा है ना, ये भक्त समुदाय के, सारे भक्त समुदाय के स्वामी। तो भगवान कौन है? स्वामी। फिर कहते हैं श्रीयपति, लक्ष्मी जी के पति हैं। यज्ञपति, सारे यज्ञ के भोक्ता हैं। भोक्ताराम जगत प्रधान सर्वलोक महेश्वर। और फिर कहते हैं जगतपति, पूरे जगत के जो है, पूरे ब्रह्मांड के स्वामी। तो भागवतम के इन श्लोकों में बड़ा ही क्लियर है कि भगवान को, यहाँ पे नहीं बोले ब्रह्मा जी को भगवान नहीं बोला गया, ब्रह्मा जी को ब्रह्मांड का स्वामी नहीं बोला गया। ब्रह्मा जी को तो कुछ पता ही नहीं है, तो भगवान कृपा करेंगे। अभी इसमें बहुत अभी आगे जो कुछ श्लोक आएंगे इतने सुंदर है कि ब्रह्मा जी को सृष्टि करनी है, लेकिन पता नहीं कैसे था। तो भगवान विष्णु की भक्ति करते हैं, भगवान विष्णु प्रकट होते हैं, भगवान दर्शन देते हैं, दर्शन लेने का ब्रह्मा जी प्रार्थना करते हैं, फिर भगवान विष्णु आशीर्वाद देते हैं। फिर ब्रह्मा जी कहते हैं प्रभु मैं जब सृष्टि के कार्य में लगूंगा, क्योंकि क्रिएशन जो है रजोगुणी कार्य है, तो हो सकता है मैं माया में फंस जाऊं, मैं नहीं फंसना चाहता, आप आशीर्वाद दीजिए। फिर भगवान आशीर्वाद देते हैं, क्योंकि तुम मेरे भक्त हो, तुम मेरे कहने पे ये कर रहे हो, तुम माया में नहीं फंसो। ये सब इस चैप्टर में बहुत सुंदर ये, तो इससे पता पड़ता है कि कोई भी कार्य हम कर रहे हैं, अब ब्रह्मा जी जो कर रहे हो तो भक्ति का ही कार्य है ना, भौतिक कार्य तो नहीं कर रहे। भौतिक सृष्टि करना भौतिक नहीं है, क्योंकि वो कर विष्णु के लिए है। तो हम भी कोई भी कार्य करते हैं, हमारा स्टूडेंट्स को बोलो पढ़ाई करो, अरे प्रभु जी क्या ये सब नॉनसेंस मटेरियल थिंग्स, तो आप कौन से सेंस वाले हो? आप भी तो नॉनसेंस हो। किसी को बोल दो जॉब करो, अरे मुझे नहीं करना है, सब माया में मुझे नहीं करना। अरे भाई पैसों की जरूरत है, करो। ये थे प्रभुपाद जी के, तो सब छोड़ के आ गए थे प्रभुपाद को लेना है, तो लोग सब जॉब करो, इसको हमको पैसों की जरूरत है, सब गए पैसा कमाए। ये भाव है, ये नहीं बोले जयानंद प्रभु प्रभुपाद जी के पहले शरीर छोड़ दिए, प्रभुपाद बोले वैकुंठ गया जयानंद। वो टैक्सी चलाते थे, सबसे ज्यादा वही कमाते थे, पूरा दिन भर टैक्सी चलाते थे, रात को भजन करते थे। वो टेंपल प्रेसिडेंट थे, मॉर्निंग का पूरा ड्यूटी संभालते थे, फिर दिन में टैक्सी चला के रात को आते थे, फिर रात में पूरा हिसाब किताब सब भक्तों की देख रेख करना, टैक्सी भी चलाना, टेंपल प्रेसिडेंट का मैनेजमेंट भी करना, संकीर्तन भी करना, सारे भक्तों की देख रेख भी करना, सब करना, और भगवत धाम भी चले। ऐसे लोग भगवत धाम जाते हैं ना। हमको बोला जाए जॉब करो, नहीं नहीं ये तो सब माया है, पढ़ाई करो, ये सब माया। तो क्या माया नहीं है? सोना। और क्या क्या माया नहीं है? जप में सोना। और क्या क्या माया नहीं है? भागवत में सोना, ये माया नहीं। ब्रह्मा जी भौतिक कार्य करने जा रहे हैं, लेकिन क्योंकि भगवान विष्णु का कार्य है तो भक्ति है। ये बात तो समझ, यही बात तो भगवान अर्जुन को बताए। अर्जुन बोला क्यों मुझे भौतिक कार्य में फंसा रहे हो, मैं जाके भजन करता हूँ 64 वाला रोज करूंगा, क्यों मुझे युद्ध में फंसा रहे हो? बोले भगवान को, क्यों मुझे इस घोर कार्य में लगा रहे हो? अर्जुन जिसको भौतिक देख रहा था, भगवान क्लैरिफाई किया क्योंकि तुम मेरे निर्देश में कर रहे हो, कार्य भौतिक या आध्यात्मिक नहीं होता, किसके लिए कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट। दुर्योधन भी लड़ा, कर्ण भी लड़ा,
लेकिन वो अपने लिए लड़े। तुम लड़ो मेरे लिए, इसलिए तुम भक्ति करोगे, उनका भक्ति नहीं होगा, युद्ध दोनों साथ में कर रहे हैं। समुद्र मंथन लीला में देवता एक तरफ थे, असुर एक तरफ थे, दोनों ही समुद्र मंथन कर रहे हैं। सुखदेव गोस्वामी बड़ा सुंदर कहते हैं, सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं कार्य भी दोनों का एक था, हेतु भी एक था, अमृत प्राप्त कर, स्थान भी एक था, काल भी एक था, सब एक था, फिर भी परिणाम क्यों अलग अलग हो गया? असुरों को कुछ नहीं मिला और देवताओं को अमृत मिल गया। सब एक था, कोई फर्क नहीं था। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं ऐसा क्यों हुआ? फिर बताते हैं कि क्योंकि एक भगवान के आदेश अनुसार कर रहे थे और एक अपने मन अनुसार, बस इतना ही फर्क। कहां से ला? मेरे वचनों द्वारा हमेशा सुरक्षित रहे। तो यहाँ पे बता रहे हैं और फिर भगवान के पार्षद हैं। अब प्रभुपाद जी बोल रहे हैं अपने तात्पर्य में कि राजा मतलब अकेला राजा नहीं होता। आप कभी नहीं देखोगे कि देश का प्रधानमंत्री या राज्य का मुख्यमंत्री अकेला चल रहा है मॉर्निंग वॉक करना, कोई नहीं उनके साथ, कोई नहीं सकता। उनका सेक्रेटरी, प्रभुपाद जी लिखते हैं सचिव और निजी सचिव, यानी सेक्रेटरी और पर्सनल सेक्रेटरी और मंत्री, सिक्योरिटी, सब उनके साथ है, उनका गाड़ी घोड़ा सब साथ। तो राजा भी जब बाहर निकलेगा अकेले नहीं निकलेगा, राजा के साथ उसके मंत्री होंगे, उसके सेक्रेटरीज होंगे, खाने पिलाने वाले होंगे, गीत गान करने वाले होते हैं, और अलग अलग गाड़ियां होती है, रथ होते हैं, राजा की रानियां होती है, जनता होती है, राजा का जय जयकार होता है, ये सब उनके पार्षद। आप कभी भी नहीं देखेंगे, प्रभुपाद जी भी कहते हैं कभी कृष्ण अकेले नहीं। आप एक फोटो भी नहीं देखेंगे कृष्ण अकेले, कभी गोपियां हैं, कभी गोप हैं, कभी गौए हैं, कोई ना कोई कृष्ण के साथ। तो कृष्ण मतलब कृष्ण और तदिया। जैसे शिव जी ने कहा ना माता पार्वती से, आराधनानां सर्वेषां विष्णुर आराधनानां परम परतस्मात् तु देवी तदीयानां समर्चनम्। तदिया मतलब भगवान से जो संबंधित है वो तदिया है। क्या क्या है भगवान से संबंधित? ये रिकॉर्डिंग हो रहा है मोबाइल, ये भी तदिया है, ये भी भगवान से संबंधित, क्योंकि भगवान की सेवा है। जिस दरी पे आप बैठे हो, जिस चटाई पे आप बैठे हो, वो भी भगवान से संबंधित। हर वो वस्तु जो भगवान की सेवा में तदिया है, उससे ऊपर है जो व्यक्ति है, जो भक्त है भगवान, वो तदिया है। तो भगवान मतलब प्रभुपाद जी कहते हैं कृष्ण मतलब अकेले भगवान, भगवान मतलब अकेले कृष्ण नहीं, मतलब उनका पूरे पार्षद उनके साथ। अगर प्रधानमंत्री अपने सिक्योरिटी के साथ कहीं जा रहे हैं, आपने प्रधानमंत्री को गोली मारी तो आपको सजा मिलेगी, सही बात है। आप बोलोगे नहीं नहीं प्रधानमंत्री को नहीं मारूंगा, पिछले जन्म में मारा था फांसी दे दी, प्रधानमंत्री का सिक्योरिटी को गोली मार दे तो भी वही फांसी मिलेगी, ज्यादा दंड मिलेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री को मार दिया तो सिक्योरिटी शायद उतना दंड न दे। लेकिन अगर आप सिक्योरिटी को मारेगा तो प्रधानमंत्री आपको ज्यादा दंड देगा। क्योंकि वो पावरफुल है ना, अपना पूरा पावर दिखा देगा। तो भगवान के भक्तों को छेड़ेगा कोई तो फिर उग्र रूप नरसिंह भगवान का प्रकट होता है। चैतन्य महाप्रभु को पता पड़ा कि चैतन्य महाप्रभु शिवा संगम के अंदर बैठे थे, दिन का समय, पता पड़ा कि कुछ लोग शिवास को
डिस्टर्ब कर रहे हैं। आवेश में आ गए महाप्रभु, उग्र आवेश में, और तुरंत नरसिंह देव का रूप ले लिया, उग्र नरसिंह, पूरा रोड पे आ गए, नरसिंह भगवान का रूप ले। श्रीवास ठाकुर पकड़ के लेके बोले, प्रभु ये कलयुग है, ये रूप मत दिखाइए, लोग परेशान हो जाएंगे, आप अंदर चलो वापस। तो भक्तों का तकलीफ में देखकर भगवान उग्र रूप में आ जाए, आवेश में आ जाए। तो भगवान मतलब भगवान और भगवान के भक्त, वो अलग नहीं कर सकता, अलग होंगे। एक बार प्रभुपाद जी लॉस एंजलिस में थे, रुक्मणी द्वारकाधीश मंदिर, बड़ा मंदिर है, तो था कि प्रभुपाद का आसन कहाँ रखना है, तो राधा कृष्ण रुक्मणी द्वारकाधीश है, उनके सामने रखना। एक भक्त ने बोला, प्रभुपाद जी तो दूर हो जाएगा आसन, प्रभुपाद के और विग्रह के बीच में डिस्टेंस हो जाएगा, कोई आ जाएगा बीच में। प्रभुपाद सुन रहे, प्रभुपाद इमीडिएटली बोले, मेरे और राधा कृष्ण के बीच में कोई नहीं आ सकता। तो भक्तों को आप भगवान से अलग नहीं कर सकते, होंगे नहीं ना। तो यहाँ पे कहा गया है, इसी प्रकार जब हम भगवान का दर्शन करते हैं तो उनके साथ उनकी विभिन्न शक्तियां, पार्षद, विश्वास पात्र, सेवक आदि भी देखते हैं। तो अब क्या क्या है तदिया, वो भी देखना चाहिए। जितना आपका चेतना शुद्ध हो जाएगा, जो शुद्ध भक्त होते हैं, प्रभुपाद जी जैसे शुद्ध भक्त, वो हर चीज को संसार में तदिया ही देखते हैं, क्योंकि सब कृष्ण की दृष्टि है। गीता में बड़ा क्लियर बताया गया, कृष्ण कहते हैं मेरी दृष्टि में ही हूं, नहीं भी हूं भी। अब प्रभुपाद जी कहते हैं कृष्ण परफेक्ट है, पूर्ण है। तो परफेक्ट व्यक्ति से अगर कुछ बाहर निकलेगा वो भी परफेक्ट होगा। तो ये दृष्टि कैसी है, ये भी स्पिरिचुअल है। शुद्ध भक्त के लिए ये मटेरियल और स्पिरिचुअल नहीं होगा, शुद्ध भक्त के लिए सिर्फ स्पिरिचुअल होगा। तो हमारे लिए है मटेरियल, क्योंकि हम भोगना चाहते हैं, भक्त सेवा करना चाहते हैं। हम जब देखेंगे, अभी मान लीजिए 1 घंटे बाद, आधे घंटे बाद प्रसाद होगा, हम यहाँ से जाएंगे और सब प्रसाद लेके प्लेट धोने चले गए, आप लेट आते हो, सडनली देखते हो 1 कटोरी में 4 रसगुल्ले पड़े हैं, आप एक उठा के खा लोगे, तो ये भौतिक है रसगुल्ला, वहां प्रसाद नहीं है, वहां प्रसाद है, लेकिन आपकी दृष्टि क्या है, भोगने। कोई भी वस्तु को जब हम भोगने का दृष्टि से देखते हैं तो भौतिक है। अगर आप कोई भी वस्तु को भगवान की सेवा में लगाते हो तो आध्यात्मिक, फिर वो भौतिक नहीं रह जाता। भगवान के साथ संबंधित सबको देखना, ये भक्त का धर्म है। तो पहले हम क्या देखते हैं, जब नए नए आते हैं तो भगवान को ही देखते हैं, कनिष्ठ अधिकारी। फिर धीरे धीरे भगवान के वरिष्ठ भक्त हैं, प्रभुपाद जी शुद्ध भक्त हैं, कोई भी सन्यासी है वो शुद्ध भक्त है, बाकी को मैं उतना वैल्यू नहीं करता। फिर आपका भक्ति बढ़ेगा, फिर आप दूसरों को वैल्यू करेंगे, फिर और भक्ति बढ़ेगा, फिर जूनियर को देखेंगे, फिर और भक्ति बढ़ेगा, और ऐसा हो जाएगा कि कोई व्यक्ति रोड से आया है और मंदिर में आके राधा रास बिहारी का दर्शन करके प्रणाम करता है, आप जाके उसको प्रणाम करेंगे, कितना अच्छा वैष्णव है। अरे मैं तो मांस मच्छी खाता हूँ, शराब पीता हूँ, ड्रग्स लेता हूँ, मैं किधर से वैष्णव हो गया? नहीं, आप भगवान को प्रणाम कर रहे हो, आप कैसे वैष्णव नहीं हो? आप वैष्णव हो, ऐसा आप देख सकते हो, मतलब आपका चेतना बहुत एडवांस है। जगन्नाथ दास बाबा जी, उनको किसी ने डोनेशन दिया था, 1 रुपया था, और उन्होंने अपना जो सर्वेंट है बिहारी प्रभु, उनको बुलाया, बोले बिहारी जाओ, जितना रसगुल्ला मिलता है उसमें लेके आओ। तो 1 रुपये में तो पूरा टोकरी भर के रसगुल्ला मिलता है, तो नहीं मिलेगा।
तो पूरा रसगुल्ला लेके आए, बोले ये मायापुर धाम के कुत्तों को खिला दो। ये सब धाम वासी, हम तो भगाते हैं। हम प्रसाद लेने बैठते हैं वृंदावन में, मायापुर में कोई कुत्ता आता है, कोई बंदर आता है, धामवासी को भगा दे। सही बात है, आप खिला भी नहीं सकते, तो कुछ अरेंजमेंट होना चाहिए। जब वो आया उसको अलग से दे देना चाहिए। प्रभुपाद जी एक बार गोवर्धन में थे और प्रसाद का प्लेट आया ही था। प्रभुपाद सब सन्यासी बैठे थे, कुछ पीछे माताएं बैठी थी, उसके डिवोटी बैठे, और सडनली दो एकदम भयानक कुत्ते, बड़े बड़े कुत्ते दौड़ते दौड़ते आ रहे हैं, सब देख रहे हैं आ रहे हैं, इतना स्पीड से आ रहे थे, सीधा आते आते सब समझ गए प्रभुपाद की तरफ। सारे सन्यासी ने अपना डंडा उठा लिया था उनको तो मारने। दो कुत्ते दौड़ते हुए प्रभुपाद की तरफ आए। प्रभुपाद के प्लेट में उसी समय प्रसाद आया था, चपाती थी। प्रभुपाद ने एक चपाती उठाई, दो टुकड़े किए, ऐसा फेंक दिया। दोनों कुत्तों ने चपाती पकड़ी, आधा आधा चले गए। आपको क्या लगता है, साधारण कुत्ता है? प्रभुपाद जी से प्रसाद नहीं। धाम में बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। देवता लोग आते हैं रूप बदल के दर्शन देने के लिए भगवान, बड़ा सतर्क रहना पड़ता है। तो जगन्नाथ दादा जी ने तुरंत सब कुत्तों को रसगुल्ला खिला दिया, ये तो धामवासी है। फिर धीरे धीरे ऐसा होगा कि आप सब जीव जंतु को जो है भगवान से संबंधित देखोगे, नारायण नहीं देखोगे। कुत्ता नारायण, बकरी नारायण, वो फिलॉसफी गलत है। वो जैसे एक बाबा है था बंगाल कलकत्ता में, जो मछली को कहता था ये तो जलेर फल, जला हुआ नहीं, जल का फल। ये मछली क्या है? ये तो जल का फल है, इसको खाना चाहिए। ये तो भगवान ने हमारे लिए दिया। साधु है। फिर वो कहता है, एक बार खाना खा रहा था तो कुत्ता आ गया, कुत्ता भी प्लेट से खाना खा रहा है, तो उसका सेक्रेटरी भगाने आया, बोला मैं भी नारायण ये भी नारायण, दोनों नारायण खा रहे, क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो, खाने। ये नहीं होना चाहिए। कुत्ता और व्यक्ति एक प्लेट में नहीं खा सकते। जगन्नाथपुरी है, स्पेशल है। यहाँ महात्मा में कहा गया है कि ब्राह्मण भी कुत्ते के मुंह से निकाल के खा सकता है। इसका मतलब नहीं आप लोग करना है, आप कर सकते हो और स्वाद ले सकते हो, तो आपके ऊपर है। हम तो नहीं बोलते इसका, हमको बोला नहीं गया प्रभुपाद ने ऐसा करना है। कुत्ता काट देगा, कुत्ते को मुंह से निकालेगा, कुत्ता काट देगा। दो तो मेरे को महाप्रसाद दे, मेरे को महाप्रसाद दे, ये महा है। उसको खा के आस्वादन कर पाओ तो मतलब तो आप तो बाप इस लेवल के भक्त हो गए, पता नहीं। या तो आप बहुत हाई क्लास भक्त हो गए, नहीं तो फिर आपको थाना पागल खाना में जाना था, कुछ तो करना पड़ेगा। तो सबको हर चीज को संबंधित देखना है कृष्ण से। कृष्ण की शक्ति है, कृष्ण नहीं है, कृष्ण नहीं है, लेकिन कृष्ण से संबंधित। तो जैसे जैसे हमारी चेतना बढ़ती जाएगी, हमारी चीज को कृष्ण से संबंधित। आज पत्नी पति को भोग्य वस्तु देखती है, पति जो है पत्नी को भोग्य वस्तु देखता है, माता पिता बच्चे को भोग्य वस्तु देखते हैं, बच्चे माता पिता को भोग्य वस्तु देखते हैं। तो भोगने की चेतना है ना। सेवा की चेतना होगा तो हमारे जैसे वैष्णव समाज में होता है, विवाह होता है, पति ये नहीं सोचता कि मेरी पत्नी है मैं इसको भोगूंगा, ये तो भगवान की दासी है, भगवान की सेवा करने में मैं इसकी सहायता करूंगा। और पत्नी बोलती है ये प्रभु जो है ये तो भगवान के सेवक हैं, ये भगवान की सेवा में लगे, मैं इनको असिस्ट करूंगी। यह पति पत्नी का धर्म, दोनों सेवा के भाव हैं।
हम क्या है, हम सब संसार में भोगी हैं, हर चीज को भोगना चाहते हैं। जब आप लोग नए नए थे और मंदिर कभी कभी विजिट करते थे, तो जो हाथ में मिल जाता था महाप्रसाद बोल के चप्पल उतार के और प्रणाम करके खा लेते थे। और आज क्या है, ये सब्जी क्या बनाया है, वो सब्जी क्या बनाया है, ये मैं नहीं खाऊंगा, उसमें बहुत ज्यादा तेल डाला है, ये ज्यादा नमक हो गया है, वो ज्यादा मीठा हो गया है। आप देख रहे हैं, तो हमारा चेतना बढ़ा कि घट गया? अरे आप पहले चप्पल उतार के थोड़ा सा कोई दे देता था। मैं एक बार जा रहा था, निताई प्रभु का प्रसाद था मेरे हाथ में और आधा मैंने निकाला, ज्यादा हो गया था। मैं दोपहर में कुछ था नहीं, बाहर से आया, चलो यही खा लेते प्रसाद, ले लिया। अब थोड़ा बच गया, साइड में कर लिया था, जो बचा क्या करो। तो मैं मन में नीचे जा रहा था, सिक्योरिटी को दे दी। तो एक व्यक्ति आया, वो मंदिर का दर्शन करके थोड़ी देर घूम रहा था मंदिर। मैंने बोला प्रसाद खाओगे? मैंने पूरा प्लेट दिया, आधा प्लेट था, चप्पल उतारा, प्लेट दिया, प्रणाम किया। मैं बोला यही बैठ के बाद कितना श्रद्धा पूर्वक पाया था प्रसाद, लेकिन हम प्रभु ने कितना सब्जी में तेल डाल दिया, चेतना बढ़ा है कि घट गया? इसलिए जयप्रताप स्वामी महाराज कहते हैं कि कभी भी आप प्रसाद पाते हो ना, अगर उस प्रसाद में नमक ज्यादा हो जाए, मिर्ची ज्यादा हो जाए, तेल ज्यादा हो जाए, या नहीं हो कुछ भी, जहर जैसा कड़वा भी लगे, तो भी कुछ मत बोलना, मत खाओ, साइड में रख दो। लेकिन हम लोग को क्या है, इतने हम उत्तेजित रहते हैं, इतने रजोगुणी हैं। अरे प्रभु कैसे बनाया है, अरे वो कृष्ण प्रसाद है, कृष्ण से अभिन्न है, उसी में निंदा ढूंढ। फिर किसी ने पूछा लेकिन महाराज कुछ तो करना पड़ेगा ना? महाराज बोले यस, आप प्रसाद पा लो, थोड़ा बहुत इधर उधर पा सकते हो तो पा लो, ज्यादा गड़बड़ है मतलब निर्माल्य में डाल दो, हाथ मुंह धो लो, उसके बाद जाके किचन इंचार्ज को बोलो प्रभु आज लगता है थोड़ा प्रसाद ऊपर, वो प्रैक्टिस। हम क्या करते थे, वहीं बैठे बैठे नमक ज्यादा डाल दिया है, शक्कर ज्यादा डाल दिया है, कृष्ण प्रसाद में जो कृष्ण से अभिन्न है उसमें खोल ढूंढ रहे हैं। हम तो भागवतम में खोट ढूंढ लेते हैं, प्रभुपाद जी के तात्पर्य में खोट ढूंढ लेते हैं, इतने एक्सपर्ट हैं हम। तो प्रसाद का क्या बाकी चीजें, तो हमारा भक्ति बढ़ रहा है मतलब कैसे पता पड़ेगा? बहुत सारे पैरामीटर प्रभुपाद जी कहते हैं, एक तो आप भौतिक संसार में विरक्ति आएगी आप, दूसरा आप देखिए कि हर चीज आप कृष्ण से कनेक्टेड देख पा रहे हैं कि नहीं देख पा रहे हैं। नहीं देख पा रहे हैं तो बस मतलब भक्ति अभी बहुत पीछे। प्रभुपाद एक बार मॉर्निंग वॉक पे थे और रोड के उस पार एक नल बह रहा था, तो प्रभुपाद ने अपने शिष्य से कहा जाओ नल बंद कर दो। तो शिष्य ने कहा प्रभुपाद जो हमारा थोड़ी है, तो पब्लिक का, हमको क्या करना? प्रभुपाद ने कहा ना हमारा है ना तुम्हारा है ना पब्लिक का, वो कृष्ण का है, बंद करते हो, कृष्ण की शक्ति वेस्ट हो गई। हम सब इस भौतिक संसार में हमारे ऊपर नियम रखते हैं, हम 16 माला कर लेते हैं, दीक्षा ले लेते हैं, ब्राह्मण दीक्षा ले लेते हैं, लेकिन उसके बाद भी अगर आप प्रसाद पानी जैसे वेस्ट करोगे तो आपको दंड मिलेगा। प्रकृति नहीं मिलेगा, कृष्ण नहीं बनाया। तो आपको पानी की जितनी आवश्यकता है उतना पानी यूटिलाइज कीजिए, ज्यादा यूटिलाइज करेंगे या वेस्ट करेंगे तो आपको दंड मिलेगा। आप प्रसाद फेंक देंगे, थोड़ा सा बचा फेंक दिया, फिर कल बचा फेंक दिया, कल बचा फेंक दिया, कल बचा फेंक दिया, ऐसे जब थोड़ा 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 फेंकते रहेंगे पूरा प्लेट भर जाएगा। तो एक दिन क्या होगा, प्रसाद आपके सामने होगा लेकिन आपका पेट गड़बड़ हो जाएगा, आप पा नहीं पाओगे। यही आपका दर्द।
प्रसाद है लेकिन भूख नहीं है, यही दंड होगा। तो हर चीज में ऐसा नहीं है, ये भगवान द्वारा बनाया सिस्टम है। हम ये नहीं बोल सकते मैं तो चैंटिंग करता हूँ। भगवान बोलेंगे क्या चैंटिंग करता है, आपका नाम जप करता हूँ, मैं ही तुमको दंड दे रहा हूँ। संबंधित देखना पड़ेगा भगवान से। इसलिए हम कहते हैं टेम्पल हॉल में या कहीं पे जब दरी बिछाते हो तो पैर से मत करो, बलराम जी हाथ से। इसलिए मृदंग को नीचे नहीं रखना चाहिए, करताल को अनादर नहीं करना चाहिए। मृदंग क्या है, कृष्ण की वंशी मृदंग का रूप लेके आई। भगवान कृष्ण बांसुरी बजाते हैं, वंशी बजाते हैं, वही महाप्रभु मृदंग के रूप में लेके आए। मृदंग को आप ऐसे कैसे अनादर कर सकते हैं, बड़ा ध्यान। प्रभुपाद जी जब पहली बार अमेरिका में मृदंग पहुंचा था, प्रभुपाद ने ट्रांसपोर्ट करवाया। महाराज को भी एक बार प्रभुपाद ने कहा था, महाराज के पिता यहाँ पे थे बॉम्बे में, तो उनको बोलो भेजने के ट्रांसपोर्टेशन। लेकिन एक बार कहीं और से आया था, इंडिया से किसी और ने भेजा था। तो जब पहली बार मृदंग पहुंचा, प्रभुपाद जी तीसरे या चौथे माले पे रुके हुए थे और बिना चप्पल पहने थे। प्रभुपाद को पता पड़ा कि मृदंग आया है, प्रभुपाद जी दौड़ के सीढ़ियों से नीचे आए। पढ़ सकते हैं, दौड़ के नीचे आए कि मृदंग आया है। मृदंग कोई साधारण नहीं है ना, महाप्रभु लेके आए। प्रभुपाद कहते हैं हरे कृष्ण महामंत्र हाथ में ताली देते हुए कीर्तन करो, वैकुंठ चले जाओगे। मृदंग करताल की आवश्यकता नहीं है। मृदंग करताल तो हम इसीलिए यूज करते हैं क्योंकि चैतन्य महाप्रभु इसको लेके आए। प्रभुपाद का भाव देखिए, तीसरे चौथे मंजिल से दौड़ते हुए नीचे आए, तुरंत मृदंग को अपने हाथ में लिया, प्रणाम किए, जो सन्यासी का ऊपर का वस्त्र होता है वो निकाल लिए और मृदंग पे लपेट दिए। बोले कपड़ा कभी बाहर नहीं आना, मृदंग हमेशा कपड़े में रहता है। आप देख रहे हैं प्रभुपाद का भाव। प्रभुपाद पूरे संसार को क्या देखे, कृष्ण का ही है तदीय, कृष्ण की सेवा में। वैसे ही भगवान के शुद्ध भक्त करते हैं। तो हमारा कितना एडवांसमेंट हो रहा है हम देख सकते हैं कि कोई भी वस्तु को देख के हम भोगने की इच्छा हो रही है, इस सेवा की इच्छा हो रही है। बस आपका एडवांसमेंट आपको पता पड़ जाएगा। अपनी बुद्धि लगा। अगर स्टूडेंट है, मार्क्स मिलता है, तो मार्क्स जब मिलता है तो कैसा उसको आनंद आता है, हाँ मैं भी नंबर 1 हो गया कॉलेज में, गोल्ड मेडल मिलेगा, ये मिलेगा। तो ये आप कृष्ण से संबंधित नहीं करते। भक्तों का तो क्या करेगा, भगवान कृष्ण की कृपा से मुझे बुद्धि मिली, शक्ति मिली, मैंने पढ़ाई किया, और उन्हीं की कृपा से एग्जाम में, क्योंकि भगवान कहते हैं ना सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृति ज्ञान भगवान। तो स्मृति और ज्ञान तो कृष्ण ने दिया, और मार्क्स कम मिला तो अपहनम भी कृष्ण ने दिया। याद नहीं आ रहा है, कृष्ण की इच्छा थी, नहीं याद है नहीं लिखो। प्रभु लेकिन फेल हो गया, वो भी कृष्ण की इच्छा थी, जल्दी से ब्रह्मचारी आश्रम ज्वाइन कर। तो ऐसा नहीं चाहिए कि फेल होकर आ जाए। तो भगवान की इच्छा से कनेक्टेड देखना चाहिए। कृष्ण कॉन्शियसनेस मतलब क्या, कृष्ण की चेतना के साथ अपनी चेतना को जोड़ना। कृष्ण कॉन्शियसनेस। कोई जॉब करता है, यहाँ बहुत सारे भक्त देख रहे हैं, जॉब करते हैं, जब सैलरी मिलती है 1 तारीख को सवेरे उठते हैं, जब करते हैं, बहुत ध्यानपूर्वक जब करते हैं, क्योंकि 7 बजे 8 बजे मैसेज आ जाता है आपके बैंक से, आपके अकाउंट में 10 लाख रुपया क्रेडिट हो गया। 10 लाख नहीं है सैलरी किसी को महीने में,
ठीक है, 1 लाख क्रेडिट हो गया, 1 0 ज्यादा नहीं किया। तब देखो उसके बाद जब हम भागवतम सुनने बैठते हैं तो कितना रस आता है भागवतम में। तो समझ जाओ आपकी चेतना क्या है, हमारी चेतना। अगर आप 4:30 बजे जप करने बैठे हैं अपने घर में और 6:30 तक जप करना है, लेकिन 5:15 बजे मैसेज आ गया बैंक का, 1 लाख रुपया आ गया, उसके बाद का जप देखिए कैसा होगा। ये अपनी चेतना को खुद डायग्नोस कीजिए। क्या जरूरत है किसी को पूछने, खुद ही चेक कर सकते हैं प्रभु जी में भक्ति में आगे बढ़ रहा हूँ कि नहीं। देखो बाहरी दृष्टि से दिखाओ, अंदर पहले देखो, बाहर तो प्रकट होगा। सिर्फ इतना ही ना, क्या बड़ी बात होगी, पैसा तो आपका है ही बैंक में, लेकिन क्या आप उससे संबंधित है। कृष्ण ने अगर शक्ति नहीं दी होती मेरे शरीर में तो क्या मैं काम कर सकता था? कृष्ण ने बुद्धि नहीं दी होती तो क्या मैं काम कर सकता था? तो कृष्ण की शक्ति बुद्धि के कारण ही तो मैं कुछ कर पाया। तो जो पैसा मिला वो तो कृष्ण का ही। और ये बोलना कि कृष्ण का है लेकिन मैं रखूंगा कृष्ण को नहीं दूंगा, वो भी तो कृष्ण का है तो कृष्ण को दे दो ना। एक बार एक सन्यासी गए भक्त के घर में विदेश, और इस्कॉन महाराज एक बार एक भक्त के घर में, वो गए थे प्रोग्राम के लिए, वो भक्त ने बोला महाराज आप हमारे घर में रुकिए यहाँ, ठीक है। तो उनके घर में देखा महाराज ने कि एक रूम है, 2 रूम है, एक बीटी रूम है, एक उनका बेडरूम था मकान वाले, वहां पे रह रहे भक्त। तो महाराज ने कहा कि बीटी रूम का एसी नहीं चल रहा है। तो भक्त ने कहा महाराज एसी खराब हो गया है, हम क्या करते हैं कि अपने रूम का दरवाजा खोल देते हैं और भगवान के रूम का दरवाजा खोल देते हैं, हमारे रूम के एसी से ठंडी ठंडी हवा भगवान के रूम तक जाती है। बहुत अच्छा भाव है। ये आपका जो रूम का एसी है, क्योंकि भगवान के रूम का एसी खराब हो गया है, आपका जो रूम का एसी चल रहा है उसकी हवा भगवान के तो रूम तक पहुंचनी चाहिए। बहुत अच्छा भाव है, पहुंच जाती है ना। यस महाराज। तो महाराज ने कहा एक काम क्यों नहीं करते, अपना एसी निकाल के भगवान के रूम में लगाओ, दरवाजा खुला रखो, वो एसी का हवा तुम्हारे रूम में आएगी। वो कर गया महाराज, कल नया एसी लगा दूंगा भगवान के रूम में। महाराज बोले बहुत अच्छा। आप देख रहे हैं चेतना क्या हो रही है हमारी। भाई जब भगवान को ठंडी हवा लग रही है आपके रूम से, तो भगवान का एसी लगा दो, अपने रूम का निकाल कर वो हवा आपके पास भी आएगी, फिर सो जाओ आराम से। भाव देखो ना। एक दूसरा विदेशी भक्त, विदेश में था भक्त, उसने कहा कि मैं रिटायर होना चाहता हूँ। तो उसने एक सन्यासी से पूछा मैं रिटायर होना चाहता हूँ महाराज, मैं क्या करूँ? महाराज बोले अच्छी बात है, फुल टाइम सेवा करो। लेकिन महाराज मैं सोच रहा हूँ बहुत अरबपति आदमी, मैं सोच रहा हूँ कुछ मैं मंदिर को डोनेशन देना चाहता हूँ, कितना देना चाहिए? महाराज बोले 50%। 50% दूंगा महाराज। लेकिन 50% क्या ज्यादा नहीं है महाराज? ठीक है, तो गोस्वामी कहते हैं, लेकिन क्या प्रैक्टिकल है? तो महाराज ने बोला उनको कि बैठो जाए। अरे कितने साल से भक्ति में हो? 20 साल से। अभी आप ऑलरेडी इतने हाई स्टैंडर्ड में हो सोसाइटी में, तो 20 साल में कितनी पार्टियां आप कर चुके होंगे? हजारों। तो हजारों पार्टियों में आपने करोड़ों रुपए उड़ाए होते हैं, क्योंकि आप अपने हिसाब से आरती, भाई आप अपने हिसाब से पार्टी करोगे ना। अगर आप एक स्टेटस रखते हो शहर में, आप जानी मानी हस्ती हो, तो आपके पास बड़े बड़े लोग आएंगे, तो आप गन्ने का जूस पिला के तो भेज नहीं दोगे। रसवंती का ठेला बाहर होगा बॉम्बे में, ठेले के पास सबको बुला लिया, सबको एक एक गिलास दे दो। 11 लोग आए हैं, 10 गिलास का 10/11 1/2 होता है ना, 10 गिलास को 11 में करके दे दो, किलो 100 रुपए। ऐसा पार्टी तो नहीं दोगे, आप तो अपने हिसाब से पार्टी दोगे।
फिर आप मूवीज नहीं गए, वर्ल्ड टूर नहीं गए, फैमिली को लेके दूसरे देशों में नहीं गए, ये सब पैसा बचा, पार्टी का पैसा बचा, फिर अनाप शनाप खर्चा नहीं किया, कुछ शराब छोड़ दिया, नॉन वेज छोड़ दिया, ये सब पैसा बचा। 5 स्टार होटल में खाना खाने जाते थे, वो छोड़ दिया। एक बार आप 5 स्टार होटल में खाना खाने जाओ तो एक आदमी का 5,000 6,000 रुपए खत्म हो गया। 4 लोग परिवार के गए तो 25-30 हजार रुपए खत्म हो जाता। वो नहीं गए तो पैसा बच गया। तो जितना भी आपका पैसा है अगर कैलकुलेट करो, महाराज समझ गया, आप समझ गए। फाइनली 20% पे डील हुआ, लेकिन 20 भी बहुत था। तो कहने का मतलब है कि भाई कृष्णा कॉन्शियसनेस में आप आए हो इसलिए तो पैसा बचा। हम तो स्टूडेंट्स को कहते हैं, मैं स्टूडेंट सेकेंड ईयर में आते हैं, स्टूडेंट हमारे बेस में रहने लगते, तो मैं बोला कि प्रभु जी धोती कुर्ता की तो फिर पैसा नहीं ना, खर्चा हो, कहाँ से लाऊंगा पैसा? धोती कुर्ता तो 500 रुपए का है। मैंने कहा एक सेमेस्टर में कितना पानी पूरी खा जाते थे बाहर, पानी पूरी खाते थे, कोई चाट भेल खाएगा, कोई चाय पिएगा, कोई मूवी जाएगा, ऐसा करके एक सेमेस्टर में कितना खर्चा हो जाता। किसी का 1000 है, किसी का 1500 है, किसी का 2000। ऑन एन एवरेज में बोला मिनिमम चलो 1000 रुपया खर्चा हो रहा था आपका एक सेमेस्टर पर। 1000 रुपए में 2 धोती आ जाता है, 2 धोती 2 कुर्ता पहनो, ऐसा तो खर्च हो रहा था ना। अभी उसको कृष्णा की सेवा में लगा और आप अपने लिए धोती कुर्ता पहन रहे हो। कौन सा मैं बोल रहा हूँ कृष्णा को ले लो 1000 रुपए, इसके कारण ही तो बचा। जब आप इस्कॉन में आते हो, इस्कॉन से जुड़ते हो तो सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग हो जाती है। तो सिंपल लिविंग करके जो पैसा बचाया, थिंकिंग भी हाई करके पैसा कृष्ण को दो ना। आधा आधा पार्ट कर दिया, आधा नहीं किया। सिंपल लिविंग मतलब पैसा बचा दिया, हाई थिंकिंग मतलब वो पैसा कृष्ण को देना, अपने बैंक में नहीं रखना है। ये बात समझ, नहीं तो पैसा कैसे बचता? आज अगर हम लोग इस्कॉन में नहीं आते, हम मान लो 50,000 भी कमा रहे हैं, तो रहने का आज देख लो, रहने का मुझे अभी भी याद है, हैदराबाद में हम रहते थे और एक फ्लैट में 7 लोग रहते थे। ये डिवोटीज ही रह सकते इतने सारे, लोग क्लास मजदूर भी नहीं रहते और सारा डिवोटीज का सैलरी अच्छा सैलरी होता है। तो 7,000 रुपए हमारा 7 लोग रहते थे और 7,000 रुपए उस फ्लैट का रेंट था। तो 11 साल में तो मैं कैलकुलेशन बता रहा हूँ, तो मैं HRA फाइल करता था। जब मकान मालकिन को मैंने बोला रिसीव मेरे नाम पे बना, तो मैं HRA फाइल करता था, तो उसमें मेरा 1,500 रुपए बच जाता, तो मेरा रेंट तो निकल गया टैक्स से बच के। इंटरनेट और मोबाइल मेरे को कंपनी ने फ्री में दे के रखा था, बाकी बचा खाने का, वो मेरे को 100 पास मिल जाते थे, उसको मैं एनकेश करके उससे ग्रोसरी खरीद के ला जाता, मेरा खाने का भी हो गया। तो मैं पूरा रहना खाना पीना सब तो फ्री में थी। तो पैसा जो बचाया वो कहाँ जाना चाहिए? अगर मैं इस्कॉन में नहीं होता तो क्या मैं इतना ऐसे रहता कि एक रूम में 2 रूम में 7-8 लोग के साथ रहता? नहीं रहता। कोई फर्नीचर नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ 4 दीवारें हैं, रहते हम लोग ऐसा नहीं। फिर पलंग खरीदते, फिर ये खरीदते, EMI भरते, ये करो वो करो। तो ऑब्वियसली जब आप इस्कॉन से जुड़ते हो, भक्ति से जुड़ते हो, तो आपका लिविंग जो है सिंपल हो जाता है, पैसा बहुत होता है। तो उसी में जरूर गोसाई बोल रहे हैं, आपका थोड़ी मांग रहे हो, कृष्ण का ही हिस्सा मांग रहे हैं। ये मत सोचिए 50% ज्यादा। तो आपके पास आज जितने भी यहाँ पे भक्त हमारे कांग्रेगेशन भक्त की लेक्चर सुन रहे हैं, आप लोग पैसा जो सैलरी मिल रहा है, आपका सादा जीवन हुआ इस्कॉन की वजह से, तो हिसाब लगा लीजिए कितना पैसा बचा, तो उतना दे दीजिए इसको, नहीं तो फिर दंड मिलेगा। तो बड़ा सिंपल लॉजिक। और फिर आप अपनी तरफ से कुछ डोनेशन देना चाहिए, भगवान से प्रेम कर रहे हैं, तो ये सब मिला जुला के 50% हो जाता है। कौन सा ज्यादा मांग रहे हैं? ये मत सोचिए आचार्य लोग ऐसे कोई नंबर दे दिया, तो सोच के बोला होगा, वो तो हमारे लोग दिमाग लगाते हैं। ये 50% जो देना है वो बिफोर टैक्स देना है, आफ्टर टैक्स देना है।
कहीं कहीं मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा होता है 18% पोस्ट टैक्स, 16% बिफोर टैक्स। वो अलग अलग अभी क्या करेगा चर्च में और मुसलमान में मस्जिद में नियम ऐसा गलत दिया बिफोर टैक्स, क्योंकि लोग तो ऐसा ज्यादा थोड़े वो हो गए हैं, चतुर हो गए, कंजूस हो गए, भोगी बन गए। तो विरक्ति आनी चाहिए। वासुदेव भगवती भक्ति योग प्रयोजित जनयति आशु वैराग्यम ज्ञानम जयत, तो विरक्ति आनी, हर चीज भगवान से कनेक्टेड देखना चाहिए। तो हमने देखा आज के लेक्चर में कैसे ब्रह्मा जी को दर्शन दिया भगवान ने, और लक्ष्मी जी के बारे में बताते हैं, लक्ष्मी जी सेवा करती है, सेवा करोगे तो वैकुंठ मिलेगा, नहीं करोगे नहीं रहो, घूमते रहो, जन्म मृत्यु का रहो। बाबा जी कहते हैं लेक्चर में, जन्म मृत्यु जरा व्याधि कुछ भी साइंटिस्ट के पकड़ में नहीं आ रहा है। बहुत सारे देशों में ये चल रहा है कि बर्थ कंट्रोल बर्थ कंट्रोल बर्थ कंट्रोल, फिर भी बर्थ हो रहा है, डेथ कंट्रोल डेथ कंट्रोल डेथ कंट्रोल, फिर भी डेथ हो रही है, डिजीज कंट्रोल डिजीज कंट्रोल डिजीज कंट्रोल, फिर भी डिजीज हो रही है, ओल्ड एज कंट्रोल फिर भी ओल्ड एज आ रहा है। प्रॉपर वाले साइंटिस्ट लोग कुछ कंट्रोल नहीं कर पा रहे, सिर्फ हल्ला कर रहे हैं। सब प्रकृति चला रही है ना, बर्थ को कोई इतने सारे टेक्निक लगाते आर्टिफिशियली असुर लोग बर्थ कंट्रोल करने के लिए, ऐसे ही 750 करोड़ पहुंच गई क्या आबादी दुनिया। ब्रह्मा जी ऊपर से मनुष्य को फेंक रहे क्या इधर, नहीं, वो प्रकृति के साथ इतनी मृत्यु को प्रयास कर रही, इतनी टेक्नोलॉजी मृत्यु को रोकने का प्रयास कर रही, मृत्यु तो हो ही नहीं। बीमारी का तो छोड़ दो, बुढ़ापे को कितना रोकने का, लेकिन बुढ़ापा आएगा। इसलिए इस चक्कर से छूटना है, सेवा करो, भगवान के नाम चलो। और फिर भगवान कौन है, भगवान अकेले भगवान नहीं होते, उनके साथ उनके पार्षद, उनके तदीय होते हैं, और वो हमने कहा। तो जितना आप भगवान और भगवान के तदीय को भगवान से कनेक्टेड देख सकते हो, इस दृष्टि को जितना कनेक्टेड देख सकते हो, उतना आप में विरक्ति आई है, नहीं तो नहीं। हरे कृष्ण।